शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते हैं। वीडियो में जो बच्ची है ये आज कोई पहचान की मोहताज नहीं है। इस बच्ची का नाम है प्राची निगम, जिसने अभी हाल ही में 10th के यूपी बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है 98.5%। सीतापुर से आती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया ना इस बच्ची ने, ये स्टेटमेंट हमारे ऊपर विद सोसाइटी एज अ होल के ऊपर बहुत करारा थप्पड़ है, बहुत जोरदार तमाचा है। मतलब आप ये समझिए कि आप कोई कार्य करके आए हैं और आप उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, आपने वो कार्य बहुत अच्छा किया है, और जब आप उस टॉप पोजीशन पे हो तो आपको किसी और चीज के लिए जिसमें आपका दोष भी नहीं है, उसके लिए आपका मजाक उड़ाया जाता है, उसके लिए आपको बोला जाता है। लोग अलग तरीके के कैंपेन यूज कर रहे हैं आपके लिए। जिस जगह इस वक्त वो है वो एक इंस्पिरेशन है ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो स्टडीज एकेडमिक्स में कुछ करना चाहते हैं, और सबसे भी उससे भी ऊपर एज अ शख्सियत। इतनी सी उम्र में इतनी ट्रोलिंग, इतनी सारी कमेंट्स सुनने के बाद अपना मनोबल ना खोना एक बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल कि वो किस तरीके से इन सब क्रिटिसिज्म्स को ले रही है। हमारा क्या है, ये जो सोसाइटी हमारा क्या है, 2 सेकंड नहीं जाते कि हम लोग कमेंट्स में कुछ भी लिख देते हैं बिना ये सोचे कि वो 2 लाइनों के कमेंट का किसी की जिंदगी पे कितना असर पड़ सकता है। या कोई शख्स जो सामने बैठा है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में इतना स्ट्रांग है कि वो इन सब क्रिटिसिज्म्स को, इन सब नेगेटिव कमेंट्स को ले सके। लेकिन एक तरफ ये भी देखना होगा, जो पॉजिटिव साइड्स हमें इन कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, ज्यादातर लोग एक्चुअली अप्रिशिएटिंग दिस गर्ल, ज्यादातर लोग इंस्पायर हुए हैं इस बच्ची से। लेकिन फिर भी एक सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है, या मैं बोलूं कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज है कि हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे इस बच्चे को कहीं ना कहीं जज किया। जब पहली बार ये फोटो किसी के भी सामने आएगी तो उनका रिएक्शंस जो रहेगा ना, वो दिखाता है कि हमारी सोच कहां तक जा चुकी है। वो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो गई नहीं। और ये सब जो चीजें हैं, ये हार्मोनल डिसबैलेंस है जो नेचुरल है। ऑल्दो बहुत से लोगों का इसमें ये टेक है कि इसको ग्रूमिंग से कवर किया जा सकता था। इसमें पेरेंट्स का दोष है कि उन्होंने ग्रूमिंग्स के बेसिक स्टैंडर्ड्स बच्चे में नहीं दिए। हमने कितनी आसानी से जजमेंट्स दे दिए, बिना ये जाने कि वो कैसी सिचुएशंस में पली बड़ी है, कैसे सर्कमस्टांसेस में पली बड़ी है, कैसा कल्चर बैकग्राउंड है, क्या कुछ है, क्या उनको इस बात की नॉलेज है भी कि नहीं। और अगर है भी और वो इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो लोग इन ज़्यादा को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो हम लोग कौन होते हैं उनको ये बोलने वाले। कमेंट सेक्शंस हैं, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है। इसका मतलब यही नहीं कि हम लोग किसी की टांग खींचने लग जाए, हम लोग दूसरों को नीचा दिखाए बिना ये सोचे कि हमने ऐसा क्या कर दिया। जो आज उसके पास मुकाम है वो कोई छोटा मुकाम नहीं, और आगे भी वो लाइफ में बहुत कुछ कर जाएगी। लेकिन वी सोसाइटी एज अ होल, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम एज अ समाज एक दूसरे को बढ़ाएं या एक दूसरे को खींचें? अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मीम प्रोडक्शंस के लिए क्या हम लोग इतने गिर जाए कि बिना ये भी सोचे कि किसी के दिमाग में उसका क्या असर पड़ सकता है और आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो हम लोग दोष भी उन्हीं को देंगे कि वो मेंटली स्ट्रांग क्यों नहीं है, वो लोग इतने स्ट्रांग क्यों नहीं है कि वो सब इन क्रिटिसिज्म्स को झेल सके। सब एक जैसे नहीं। और अगर सभी इतने स्ट्रांग हो गए तो वी एज ए सोसाइटी, हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हमारा सिर्फ यही काम है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं? क्या हमारा सिर्फ यही काम है कि हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठाएं? नहीं। हम बात करते हैं साथ बढ़ने की, साथ ग्रो करने की। इस तरह ग्रो नहीं होने वाले हम लोग, इस तरह नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं रहेगा। जब उस जगह पे रहने वाला इंसान जिसके ऊपर वो चीज़ हो रही है, वो ये कह रहा है कि काश 2-4 नंबर कम आ जाए तो मुझे ट्रोलिंग नहीं सहनी पड़ती, तो ज़्यादा अच्छा था। छोटे से बच्चे के मुंह से ये चीज़ें सुनना इज एक्चुअली वी फेल्ड एज अ सोसाइटी। हम एक समाज के रूप में, समाज के तौर पे हम लोग फेल हो गए। ये सब चीजें आसानी से नजरअंदाज की जा सकती थी। ये सब चीजें इस लेवल तक बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी।
लेकिन आज हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ये फोटो इतना ज़्यादा जूम करके और उस पर हाईलाइट करके वो चीज़ें कॉमेडी में दिखाई जा रही है जिसका कोई सेंस ही नहीं। वो आज जिस जगह पे है वो अपनी पढ़ाई के बलबूते पे है, अपने एफर्ट्स के बलबूते पे है, जो आज वो है। इट टेक्स अ लॉट। लेकिन हमने अपने एक सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इतनी चीज़ें बोल दी, इतने चीज़ें कमेंट सेक्शंस पे भर दी हैं, इतने मीम्स बना दिए हैं कि जिसके बाद हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि फिर सक्सेस के मायने क्या है? क्या लुक्स ही हर चीज का आधार है कि आप क्या होंगे या आपको कहां खड़ा होना चाहिए? प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर करें। जिस चीज के लिए वो हाईलाइट हुई है उस चीज के अलावा हमने दूसरी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। इंपॉर्टेंस के हमने मजाक बना दिया। तो ये एज ए इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी हमें सोचने की जरूरत है कि इस तरीके की चीजें किसी की मानसिक स्थिति पे क्या असर डाल सकती है। तो प्राची है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी स्टेटमेंट में वो एक दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ एक्चुअली शी इज टेकिंग इट इन अ स्पोर्टिंग वे। वो जिस तरीके से इन क्रिटिसिज्म्स को ले रही है, इन ट्रोल्स को ले रही है, ओनली शी नोज हाउ शी इज डूइंग दैट। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। लेकिन इसकी जगह कोई और होता तो शायद वो इस तरह नहीं ले पाता। तो ये सोशल मीडिया ट्रोल्स, वी एज ए इंडिविजुअल, वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें सोचना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें बंद करनी चाहिए और खुद को उस जगह पे रखने देखना चाहिए कि क्या हम परफेक्ट हैं जो हम दूसरों पे उंगलियां उठाएं, क्या हम बहुत सही है जो हम दूसरों को बोलें। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राची, जो आपने किया है इट्स रियली ग्रेट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लाइफ में बहुत और भी अच्छा करें। और जो लोग ट्रोल्स कर रहे हैं उनके लिए भी एक चीज़, मेक श्योर कि कल को आपकी फैमिली का मेंबर अगर वहाँ कोई हुआ तो आपको कैसा लगेगा।